Hello students, how are you? I am Sangeeta teacher and I hope all are safe and stay at your home. Students, today I will teach you Hindi first. So students, take your books, flash and open your page number 15. बच्चों, कल हम आपको चैप्टर 2 का परमवीर सेनानी जो कि एक शौर्य कथा है पढ़ा रहे थे और इस चैप्टर का आधा हमने आपको कल समझाया था और अब्दुल हमीद के बारे में आपको कहानी बताई थी। आज हम आपको उसके आगे की कहानी बताएंगे कि जब अब्दुल हमीद अपने पिताजी के डर से चुपके से फौज में भर्ती होने के लिए गया था तो वहाँ पे चीनी आक्रमण हो गया था। इसकी वजह से वो बहुत दूर चलकर सफ़र करता हुआ बचकर भाग निकला था। फिर अपने गांव जब आता है तो लोग उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं और बहुत खुश होते हैं जब वो बच के आ जाता है। लेकिन कलवा वीरगति को प्राप्त हो जाता है तो कलवा की माँ उससे पूछती है कि मेरा लाल कहाँ है, लेकिन वो क्या होता है झूठ नहीं बोल पाता है और वो बताता है उसकी माँ को कि कलवा साहस के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया है। अब इसके आगे से हम आगे की कहानी देखते हैं कि क्या हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु मई 1964 में हो गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू को आप जानते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। उनकी मृत्यु कब हुई थी? मई 1964 में। पाकिस्तान ने सोचा कि अब भारत के टुकड़े टुकड़े करने का अवसर है। जब हमारे प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई तो पाकिस्तान ने क्या सोचा, हमारा जो विरोधी देश था उसने सोचा कि अब हम भारत के टुकड़े टुकड़े कर देंगे क्योंकि कोई अब इसका मालिक नहीं है और जल्दी हम भारत को ख़त्म कर देंगे। उसने जम्मू कश्मीर, राजस्थान और पंजाब में घुसपैठिए भेजे। तो उसने भारत के अंदर धीरे धीरे पहले जम्मू कश्मीर, राजस्थान और पंजाब में घुसपैठिए भेजे, यानी कि अपने सेना के कुछ दल को भेजे, चुपके से वहाँ पे प्रवेश करवाए। उस दिन 10 सितंबर 1965 को सवेरे 8 बजे थे। बात उस दिन की है जिस दिन 10 सितंबर था और सन कौन सा था? 1965 और सवेरे के कितने बजे थे? 8 बजे थे। खेमकरण के सपाट खेतों में पाकिस्तानी टैंक आगे बढ़ने लगे। खेमकरण वहाँ का एक गांव का नाम है। तो वहाँ के सपाट खेतों यानी कि खाली जो खेत होते हैं जिसमें कुछ अन्न नहीं उगा हुआ है, सपाट खेतों में पाकिस्तानी जो होते हैं वो अपने टैंक आगे बढ़ाने लगे। टैंक जिसमें गोला बारूद, बम, बंदूकें इत्यादि होती हैं, वो अपने टैंक को आगे की तरफ बढ़ाने लगे गांव के अंदर। वहाँ हवलदार अब्दुल हमीद तैनात था और जो हमारे अब्दुल हमीद था जो चुपके से सेना में भर्ती होने के लिए आया था और जो है वीरता के साथ युद्ध करता हुआ किसी तरह जान बचा के आया था, तो वही अब्दुल हमीद हमारा वहाँ पे उस गांव में तैनात था हवलदार के रूप में। मशीन गन संभाले अपनी कंपनी को लेकर वह दुश्मन के सामने जा डटा। फिर क्या हुआ? मशीन गन यानी कि पहले मशीन गन जैसे आजकल बंदूक होता है ना, मशीन गन संभाले हुए अपनी कंपनी को लेकर जो उसकी कंपनी थी लेकर दुश्मन के सामने यानी कि पाकिस्तान की जो सेनाएं थी उनके सामने जा डटा, यानी कि सामने खड़ा हो गया सीना तान के बंदूक लेके। एक जीप में सवार हवलदार अब्दुल हमीद ने ऐसी कमान संभाली कि दुश्मन के टैंकों को अपने गोले से तोड़ दिया। फिर क्या हुआ? एक जीप में सवार हवलदार, मतलब हवलदार जो थे वो जीप में सवार थे और उन्होंने क्या किया कि अपने जो सेना के दल थे उसकी कमान को संभाला और दुश्मन का जो टैंक था जो ढेर सारे गोला बारूद के सहित रखे हुए थे, उनके जो गोला बनाया था, घेर लिया था गांव को, उनके गोले को तोड़ दिया और उससे भी पाकिस्तानी टैंकों के आगे बढ़ने में कमी नहीं आई। लेकिन फिर क्या हुआ? पाकिस्तान आगे बढ़ते रहे। गोला तो तोड़ दिया हमीद ने, लेकिन वो लोग फिर भी आगे बढ़ते रहे। अब दुश्मन के टैंकों ने हवलदार के चारों ओर से घेरा। फिर क्या हुआ? जो दुश्मन थे, पाकिस्तानी शत्रु थे हमारे सेना के लोग, वो लोग क्या कहे, टैंक हवलदार को चारों तरफ से घेर ले। जो अब्दुल हमीद थे हमारा क्या है हवलदार, उनको चारों तरफ से पाकिस्तानी घेर लिए थे। और
अब्दुल हमीद अपना रास्ता बदलता जाता, जैसे ही वो घेरे वैसे अपना रास्ता इधर पूरब की तरफ, कहीं पश्चिम की तरफ, ऐसे बदलता जाता। दुश्मन को भुलावे में डालता जाता और दुश्मन को बताता कि हम इधर हैं और उधर हैं, और वो चारों दिशाओं में घूमता जाता कि दुश्मन भूल जाए कि हम किधर हैं। दुश्मन की तोपें उसकी जीप का ठीक से निशाना न साध पाती। जब वो इधर उधर बार बार चलता, कभी पूरब कभी दाएं कभी बाएं, तो क्या हुआ कि जब दुश्मन उस पर बंदूक चलाती या गोले बम कुछ फेंकती तो उस पर निशाना नहीं लग पाता था। लेकिन भारी संख्या में टैंकों ने उसकी ओर आग उगलना शुरू किया। लेकिन जो और भी टैंक थे वो लोग फायर करना शुरू कर दिए। गोले के रूप में एक बम पहले होता था, जिससे उसको फेंकने से आग निकलती थी। तो वो आग उगलना यानी कि आग फेंकना, बम जो गोला होता है गोला जिससे आग निकलती है उसको फेंकना शुरू कर दिया था। इससे भी अब्दुल का हौसला पस्त ना हुआ। हौसला पस्त मतलब कि उसके आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं आई कि हाँ हम हार जाएंगे या मर जाएंगे। उसके उत्साह और बढ़ता रहा, उसने अपने उत्साह को कम नहीं होने दिया। उसकी जीप आगे बढ़ती ही रही। खेमकरण के टैंक खेत होते रहे और क्या हुआ, उसकी जो जीप थी वो आगे आगे बढ़ती रही। ठीक है, और जो उनके खेमकरण के जो टैंक थे, जो पाकिस्तानी टैंक थे, और उसको वो मार गिराता रहा। वहाँ दुश्मन के टैंकों का कब्रिस्तान सा बन गया। जब उसको वो मार गिराता रहा तो जो दुश्मन के जितने भी टैंक थे वो कब्रिस्तान सा बन गया। कब्रिस्तान मतलब कि सारे के सारे लोग मारे जा चुके थे, शमशान घाट के रूप में हो गया था। अकेला हवलदार अपने मशीन गन से दुश्मन के टैंकों को मारता गिराता चलता रहा। यानी कि अकेला कोई नहीं था, वो अकेला था अब्दुल हमीद जो हवलदार था, और अपनी मशीन गन से दुश्मन के टैंकों को ही मारता गिराता चलता रहा। टैंकों को आगे लगाकर उसने तीसरे टैंक पर गोलियों की बौछार लगा दी। फिर जब वो आगे पीछे करता रहा तो क्या हुआ, एक समय ऐसा है कि सारे टैंक एक लाइन में लग गए और उसने मौका पाके क्या किया कि टैंकों के जो तीसरा जो टैंक था उस पर भी गोलियों की बौछार उसने शुरू कर दी अपनी मशीन गन से। उसी समय उसकी जीप एक जलते टैंक से टकरा गई। तो उसी समय क्या हुआ, एक कोई टैंक था जो जल रहा था, दुश्मनों का टैंक था जल रहा था, और जो हवलदार की जीप थी उससे टकरा गई। जिससे क्या हुआ, अब्दुल हमीद की बहादुरी से उसके साथियों के हौसले बढ़े। टकरा तो गई, लेकिन जो अब्दुल हमीद की बहादुरी थी और उसके साथी संगी जो थे उसके हौसलों को देख के उसका भी हौसला आगे बढ़ा और दुश्मन को मुंह की खाकर एकाएक पीछे भागना पड़ा। तो जब देखा कि अब्दुल हमीद इतना साहसी हवलदार होकर इतना साहस के साथ दुश्मन से लड़ रहा है तो हम उसका साथ जरूर देंगे, और उन लोगों को उसका साथ दिए। जिससे क्या हुआ, जो हमारे शत्रु थे, पाकिस्तानी शत्रु थे, वो उनको एकाएक पीछे की तरफ भागना पड़ा। भारत की ज़मीन से शत्रु सेना भाग गई, और जो भारत की हमारी ज़मीन थी जहाँ पे पाकिस्तानी घुस आए थे अटैक करने के लिए, आक्रमण करने के लिए, उनको भागना पड़ा। बहादुर अब्दुल हमीद भयानक रूप से घायल हो गया, क्योंकि उसकी जीप में आग लग गई थी। एक टैंक जो है जलता हुआ टकरा गया, जिससे उसको भी घायल होना पड़ा। भयानक रूप से घायल हो गया। उसका सारा शरीर क्या हुआ था, आग से झुलस गया, यानी कि आग से जल गया था। आंखें भी खराब हो गई थी और वह वहीं शहीद हो गया। तो बच्चों, जब किसी का शरीर जल जाएगा तो वो कितने दिन सुरक्षित रह पाएगा, वो तुरंत वहीं पे जल के शहीद हो गया, यानी कि मर गए और वीर गति को प्राप्त हो गए। घर पर रसूलन उनके 2 लड़कों और एक लड़की को अब्दुल हमीद के शहीद होने की खबर मिली। घर पे उसकी बीवी जो रसूलन थी, उसके 2 लड़के थे, एक लड़की है, सबको उसकी शहीद होने की खबर मिली कि अब अब्दुल हमीद नहीं रहे, वो वीर गति को प्राप्त हुए शत्रु से लड़ते हुए। उनकी आंखों से गंगा जमुना बहने लगी। गंगा जमुना मतलब कि रोने लगे, बहुत रोने लगे, उसी को कहा गया गंगा जमुना। यानी जब कोई किसी के लिए रोता है तो इतना अधिक होता है कि आंसू गिने नहीं जा सकते हैं। बूढ़े माँ बाप की तो बात ही क्या, उसने अपने कर्तव्य से वीर सैनिकों का मस्तक ऊंचा कर दिया। और जो उनके बूढ़े माँ बाप थे, जो नहीं चाहते थे कि वो जाए सेना में,
मना कर रहे थे ना उनके पिताजी पहले, लेकिन आज वो अपने कर्तव्य से, अपने काबिलियत से क्या किया था, उसने वीर सैनिकों का मस्तक ऊंचा कर दिया था। यानी कि उसने गांव में भी अपने माँ बाप का मान बढ़ाया और अपने सैनिकों में, जहाँ पे वो सेना में उपस्थित था उस समय, वहाँ का भी मान बढ़ाया, उनका जो है गर्व से ऊंचा कर दिया सीना। मरने के बाद सरकार ने अब्दुल हमीद को परमवीर चक्र से सम्मानित किया, और जब वो शहीद हो गए, उनके मरने के बाद सरकार ने अब्दुल हमीद को परमवीर चक्र से सम्मानित किया। यानी कि जब कोई बहादुरी से, वीरता से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त होता है तो उसे सरकार के द्वारा परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। तो अब्दुल हमीद भी वीरगति को प्राप्त हुए थे और साहस के साथ युद्ध करते हुए दुश्मन को पीछे खदेड़ दिया था, इसीलिए उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो बच्चों, ये हो गई आज आपकी परमवीर सेनानी की शौर्य गाथा। तो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। जो समझ में नहीं आया हमसे ज़रूर पूछिएगा। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों, कि मातृभूमि की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। सच्चा नागरिक वही है जो अपने देश के लिए अपने प्राणों की बाजी तक लगा देते हैं। वही सच्चा सेनानी है बच्चों, जो अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दे देता है। तो मुझे तो कहानी बहुत अच्छी लगी, उम्मीद है आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी। तो बच्चों, ये आज आपका चैप्टर का जो अर्थ था कहानी, आज यही ख़त्म हुआ। और आज हम आपको बस इतना ही पढ़ाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका शब्दार्थ और जो भी अभ्यास है बताएंगे। तो बच्चों, अब आप नोट कर लीजिए आज का होमवर्क। तो बच्चों, आज आपका होमवर्क है 5.2 परमवीर सेनानी से 20 कठिन शब्द लिखिए, जो आपके बुक में कठिन शब्द दिया हुआ है। और कल मैंने आपको बोर्ड पे लिख के भी बताया था, ठीक है, पढ़ाया भी था। तो आपको 20 कठिन शब्द SW कॉपी में सुंदर राइटिंग में राइट करना है और हमारे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।